सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। छठवीं कलीसिया फिलडेल्फिया, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने संबोधित किया। फिलडेल्फिया, जिसका अर्थ है भाईचारे का प्रेम। छठवें स्वर्गदूत को यह संदेश। छठवें स्वर्गदूत का कार्य नगरशाही राजकीय का प्रेम भाईचारा को स्थिर रखना है। व्यापार पथ पर अवस्थित था और प्रवेश द्वार की तरह था, एक खुला द्वार जो विशाल उपजाऊ पठारी की ओर था। खुदाई संकेत करते हैं कि फिलडेल्फिया वह केंद्र था जहां लोग स्वास्थ्य और चंगाई के लिए आते थे। किस्से कहानियों की किताबों में छठवें स्वर्गदूत का नाम रघुअल पाया जाता है, लेकिन यह किताब एक भटकाने वाली है। बाइबल से कुछ मेल खाने वाली है और कुछ भटकाने वाली है, इसलिए इसे कहेंगे कि यह किताब जो है मिलावटी, भटकाने वाली, अंत के दिनों की है। यीशु मसीह ने कहा था कि खमीर से बचें, वह मिलावटी किताब है। इस तरह की किताबों से सावधान रहें। इसमें मिलता जुलता तो है, लेकिन इसमें वो सच्चाई नहीं है जो बाइबल में है। ये जो किताब है किस्सों कहानियों की, इसमें इस छठवें स्वर्गदूत का नाम रघुएल के नाम से छठवें स्वर्गदूत को जाना जाता है। कलीसियाओं को जो कार्य सौंपा गया था वो 7 स्वर्गदूतों को सौंपा गया था। उनमें से एक ये छठवां स्वर्गदूत है और इसे हम छठवें स्वर्गदूत के नाम से जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह का ये जो दर्शन था यूहन्ना का, ये उस समय हुआ जब बाहरी कलेश था और यूहन्ना पतमुस टापू में कैद थे, या पतमुस टापू में उनको छोड़ दिया गया था। उस समय यूहन्ना को ये दर्शन हुआ और आने वाले समय के लिए एक भारी कलेश और सताव के साथ प्रभु यीशु मसीह के 7 पत्र, 7 स्वर्गदूत, 7 कलीसियाँ, यह पीड़ा की एक प्रेरणा और सताव के समय में संदेश था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जिसका वर्णन 3:7-13 में पाया जाता है, फिलडेल्फिया की कलीसिया एक जीवित कलीसिया है और आशीषित कलीसिया है। फिलडेल्फिया शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। फिलियो, जिसका अर्थ होता है प्रेम, और एडफ्लोस, जिसका अर्थ है भाईचारा, भाईचारे का प्रेम। और कलीसिया में भाईचारे का प्रेम पाया जाता है। इस कलीसिया के इतिहास को अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 150 वर्ष पूर्व एटलस द्वितीय द्वारा इस शहर की स्थापना की गई। वह पेरगमुन का शासक था और पेरगमुन के लोगों और व्यापारियों ने मिलकर फिलडेल्फिया शहर को बसाया था। उन दिनों में यह एशिया माइनर के क्षेत्र में प्रवेश द्वार के समान था और इसी कारण इसे गेटवे सिटी ऑफ एशिया माइनर भी कहा गया। यह ग्रीक संस्कृति और भाषा का केंद्र था। यह बड़ा शांतिपूर्ण नगर था क्योंकि यहाँ के अधिकांश निवासी आपस में भाईचारे के साथ रहते थे। इस नगर के आसपास बहुत ज्वालामुखी फटे थे और उनसे निकलने वाले बाहर जो राख और मिट्टी इकट्ठा हुई थी, वे अंगूर की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी थी। अंगूर की खेती होने के कारण यहाँ पर शराब बनाई जाती थी, जिससे वहाँ के निवासी बहुत धन कमाते थे। यह कलीसिया एक आशीषित कलीसिया है क्योंकि 7 कलीसियाओं में से यही एक कलीसिया है जिसे प्रभु यीशु मसीह कोई श्राप नहीं देता था, जिसे उसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और सताप का समय था। ये कार्य परमेश्वर का जो कार्य है कलीसिया के द्वारा, ये मनुष्य और स्वर्गदूत दोनों के ऊपर सताव था, क्योंकि यहाँ पर स्वर्गदूत और दूत
एक शब्द है जिसके लिए संदेश भेजा जा रहा है और हम इसको बाइबल से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:7 में फिलैदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। यहाँ पर हम साफ शब्दों में देखते हैं कि स्वर्गदूत को बोला जा रहा है कि यहाँ कलीसिया के द्वारा सुसमाचार का द्वार खोल रखा है और इसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी सताव हो। मैं जानता हूँ कि तेरी थोड़ी सी सामर्थ है, क्योंकि गिरे हुए दूतों में से जो दूत थे वो काफ़ी सामर्थी थे, लेकिन ये जो छठवां स्वर्गदूत था, इसने प्रभु के नाम को बड़ा उज्जवल किया और उसके नाम की गवाही देता रहा और शैतान के बहकावे में नहीं आया है ये स्वर्गदूत। तो इसके विषय में भी वो कहता है कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे उनके साथ बहुत सारे स्वर्गदूत गिरे थे और साफ साफ संदेश हम लोगों के लिए भी यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि आप किस तरीके से, जो गवाह थे वहाँ के उस समय के, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को माना और उनका नाम लिया और इनकार नहीं किया, क्योंकि उस वक्त बड़ा सताव था। जो बड़े सताव में भी ये खरे निकले। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे बस में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तो इस कलीसिया के लोगों से और दूत से प्रभु यीशु मसीह प्रेम कहते हैं कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। और जो आने वाला है वो शैतान है। उससे लड़ने के लिए मनुष्यों को और स्वर्गदूतों को परमेश्वर सामर्थ देते हैं। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। दोनों के लिए, स्वर्गदूतों के लिए और मनुष्यों के लिए। जो जय पाए उसमें मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खम्मा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हुए वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर का जो नाम है वो लिखा जाएगा, जो अभी तक हम उस नाम को नहीं जानते हैं। बहुत लोग कह सकते हैं कि ये नाम यीशु होगा, बहुत लोग कह सकते हैं कि ये नाम यहोवा होगा, लेकिन ये नया नाम होगा और ये ही नाम हमेशा के लिए रखा जाएगा। ये रहस्य है। उस समय कितना गंभीर समस्या होने के बावजूद भी शैतान का जो गढ़वाले थे, जो लोग थे, बड़ी समस्या पैदा कर रहे थे। यहाँ पर ये हम सब जानते हैं कि उस सताव में से कलीसिया निकलते हुए आज आई हैं, लेकिन अंत के समय में इससे भी ज़्यादा भयंकर सताव होगा।